नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है कि एक वैवाहिक मामलों में यदि कोई एक पक्षी आदेश कर दे तब उसे कैसे निरस्त करवाएं। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो मत भूलिएगा। सिविल मुकदमों में एक पक्षी आदेश जैसे चीज देखने को मिलती है। एक पक्षी आदेश का मतलब होता है कि ऐसा आदेश जो केवल किसी एक पक्षकार को सुनकर दिया गया हो। ऐसा आदेश डिक्री भी हो सकता है और निर्णय भी हो सकता है। अधिकांश वैवाहिक मामले में जो पति पत्नी के विवाद से संबंधित होते हैं, जैसे तलाक के मुकदमे, भरण पोषण के मुकदमे और संतानों की अभिरक्षा से संबंधित मामले न्यायालय द्वारा एक पक्षी कर दिया जाता है। न्यायालय का यह मानना रहता है यदि उसने किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु बुलाया है और ऐसे बुलावे के बाद भी संबंधित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब न्यायालय उस व्यक्ति को एक पक्षी कर केवल एक पक्षकार को सुनकर कोई आदेश और डिक्री पारित कर देता है। कभी कभी न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा एक पक्षी आदेश न्याय के अनुरूप होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आदेश ठीक नहीं होता है, क्योंकि पक्षकार को उसका पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया होता है। भारत के संविधान की जो मूल आत्मा यह है कि किसी भी मुकदमे में दोनों पक्षकार को सुना जाए और किसी भी पक्षकार के विरुद्ध बगैर सुने कोई निर्णय न दिया जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी पक्ष न्यायालय को परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा हो और मामले को टाल रहा हो। जहां न्यायालय को यह लगता है कि पक्षकार उपस्थिति से बचने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है, वह न्यायालय ऐसा छल करने वाले पक्षकार को एक पक्षी कर देता है। मुकदमे में क्यों होते हैं एक पक्षी? किसी सिविल मुकदमे में पक्षकार के एक पक्षी होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि न्यायालय द्वारा समन नोटिस जारी करने के बाद भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा नोटिस की तामील को इस प्रकार के मामलों में महत्व दिया जाता है। न्यायालय जब भी कोई समन या नोटिस जारी करता है, तब ऐसा समन या नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जारी किया जाता है। रजिस्टर्ड डाक पर समन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, या फिर वह व्यक्ति डाक को लेने से इनकार कर देता है, तब उसकी प्रविष्टि अंकित होती है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा भेजी गई डाक को लेने से इनकार कर देता है या फिर दिए गए पते पर रहता ही नहीं, वहां से भाग चुका है, या फिर ऐसी डाक को प्राप्त करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, तब न्यायालय के पक्षकार को एक पक्षी करके अपना मामला सुना देता है। वैवाहिक मुकदमे जैसे तलाक का मुकदमा, इसमें एक पक्ष न्यायालय के समक्ष परिवाद लाकर तलाक की मांग करता है। दूसरे पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और न्यायालय को यह बताए कि जिन आधारों पर परिवादी द्वारा तलाक मांगा जा रहा है वह आधार झूठे हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसे वैवाहिक मामले में एक पक्ष परिवाद लेकर आता है और दूसरा पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय कई बार उन्हें नोटिस जारी करता है। यही नहीं बल्कि परिवादी को हस्तदस्ती देकर विपक्षी के घर पर उसको चपका भी देता है। उसके बाद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति के मामले से एक पक्षी कर देता है। फिर केवल परिवादी को ही सुना जाता है और उसी के आधार पर मामले की विवेचना के बाद न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिया जाता है। कैसे करवाएं एक पक्षी आदेश को निरस्त? इसका आंसर ये है कि अगर एक पक्षी आदेश कानून के विपरीत किया गया है, अर्थात बगैर नोटिस भेजे या बगैर समन के तामील हुए आदेश कर दिया गया, तब कानून में ऐसे व्यक्ति को राहत दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 में इसका प्रावधान करती है। यह धारा ऐसे आदेश को हाई कोर्ट में अपील देने हेतु निर्देशित करती है।
धारा 28 के अधीन पक्षकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध संबंधी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और ऐसी अपील में यह आधार बना सकते हैं कि जो आदेश दिया गया है वह उन्हें बगैर सुने दिया गया, उन्हें किसी प्रकार का कोई समन जारी नहीं किया गया, और अगर समन जारी किया गया है तब भी उस समन की तामील नहीं की गई, अर्थात समन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर न्यायालय में यह साबित हो जाता है कि वाकई पक्षकार को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने का प्रयास नहीं किया गया, बगैर बुलाए ही मामले को निर्णय दे दिया गया, तब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त करते हुए मामले की सुनवाई को फिर से शुरू करने के आदेश कर देता है। ऐसे प्रकरणों में परिसीमा अधिनियम की जो धारा है 5 का भी उल्लेख रहता है, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 5 किसी भी मामले को न्यायालय में रखने होने वाली देरी में छूट प्रदान करती है। अगर ऐसी देरी में कोई युक्त कारण रहा हो तब मामले में लिबर्टी देते हुए न्यायालय से आदेश कर देती है, लेकिन देरी का कारण युक्त होना चाहिए। अगर यह साबित हो जाता है कि न्यायालय ने अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सभी प्रयास किए गए, उसके बाद भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, तब उच्च न्यायालय से किसी प्रकार का कोई राहत नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए न्यायालय से आने वाले किसी नोटिस या समन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और जिस दिनांक को न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेश करे उस दिनांक को पक्षकारों को उपस्थित होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये इम्पोर्टेंट बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।